अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हल्की फुल्की मगर दिलचस्प खबर के साथ मैं इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। मामला संजीदा है, लेकिन मामले पर जो गुफ्तगू हुई है वो ज़रा मज़ाहिया भी है, उसमें लतीफ़े भी आए हैं, उसमें मशवरे भी आए हैं, उसमें नई बातें भी आई हैं और कुछ पुरानी बातों को भी शामिल कर दिया गया है। हुआ यूँ कि गवर्नर सिंह ने आज से चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि अगर शहर कायद में डंपर रुके नहीं तो वो खुद डंपर के सामने एज ए गवर्नर खड़े हो जाएंगे और डंपरों को रोक देंगे। गवर्नर सिंह ने ये बयान तो दे दिया। उसके बाद मुर्तज़ा वहाब ने यहाँ अजीज़ भट्टी पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उस दौरान जब उनसे ये सवाल हुआ कि गवर्नर सिंह ये कहते हैं कि अगर डंपर रुके नहीं तो वो खुद डंपर के सामने आ जाएंगे और डंपरों को रोकेंगे, तो उस पर मुर्तज़ा वहाब ने बड़ा कहा लगाया और ऐसे कहा लगाया और कहा लगाते हुए यूं चले गए, फिर ऊपर आ गए। और उस दौरान उन्होंने गवर्नर सिंध को एक लतीफ़ा सुना दिया और उसे उनका नाम लिए बगैर कह दिया कि वो मौला जट है। गवर्नर सिंध के इस होने वाली गुफ्तगू के जवाब में मेयर कराची ने क्या कहा, आइए पहले आप सुने, उसके बाद फिर हम उसका दूसरा हिस्सा सुनाते हैं। आइए देखिए। गवर्नर सिंध ने कहा है कि आप उसके ज़ाती वकील हैं और उन्होंने आपको ये मुखातिब करते हुए कहा है कि जो शहर में डंपर चल रहे हैं उन डंपरों के सामने वो खुद आ जाएंगे तो उनके कुचलने का खतरा है। तो एज ए वकील की हैसियत में गवर्नर को आप क्या मशवरा देंगे, डंपर के सामने आए या ना आए? मैं समझता हूँ मौला जट स्टाइल में कभी मसाइल हल नहीं होते हैं। तो ऑन अ लाइटर नोट, एक नाम लिए बगैर एक लतीफ़ा, एक साहब हल्फ लेने के लिए आए, वो तंदुरुस्त थे काफ़ी, तो उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था। तो जब उनको मुबारकबाद कोई देने गया तो उन्होंने कहा, नाम नहीं ले रहा मैं, भाईजान सब खैर है, मुबारक हो हल्फ की, ये क्या हुआ? कहते हैं भाईजान वो ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो पूछने वाले ने पूछा कि सर ट्रक ठीक रहा? राइट। तो कामरान साहब माशाल्लाह तंदुरुस्त और सेहतमंद आदमी है, ट्रक के लिए मसला होगा तो इसलिए मुर्तज़ा वहाब का लतीफ़ा जो कि उन्होंने नाम लिए बगैर ही पेश कर दिया और नाम लिए बगैर ही मौला जट करार दिया। आपको ज़रूर इससे थोड़ी बहुत मुस्कुराहट मिली होगी, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती ना, क्योंकि मामला था डंपरों का। तो मुर्तज़ा वहाब ने उसी दौरान जो है एक और भी बात कर दी कि हाँ मैं बिल्कुल जो है वकील भी रहा हूँ गवर्नर सिंध का, और उन्होंने सीने पर हाथ रख के कहा कि उनके मुझ पर और मेरे उन पर एहसानात हैं। ये एहसानात किसने कहाँ किए ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इसी दौरान मेयर कराची ने एक और मशवरा दे दिया गवर्नर सिंध को और इसी दौरान आड़े हाथों ले लिया MQM को। क्या इस बारे में मज़ीद क्या कहा मेयर कराची ने, आइए आप भी देख लें। मैं उनको एडवाइस ये करूँगा कि इस चीज़ को छोड़ें, बल्कि मैं कामरान साहब को गुजारिश ये करूँगा, इन तमाम मसाइल का बड़ा आसानी हम एक हल निकाल सकते हैं। अपने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को समझाएं कि लियारी एक्सप्रेस वे पे हेवी ट्रैफिक चलने की मुखालफत ना करें। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और हम कराची की इंतज़ामिया चाहते हैं कि हेवी ट्रैफिक लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर चले। वज़ीर आज़म ने इस बात की इजाज़त भी दी थी, लेकिन फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के एक सीनियर लीडर ने उस बात की मुखालफत की और उन्होंने फिर वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की कि इस चीज़ की आप इजाज़त ना दें। मेयर कराची की बात अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि यह मामला आखिर रुकेगा कैसे। मामला संजीदा भी है और मामला सीरियस भी है, मामला हसास भी है, लेकिन क्या तमाम सियासी स्टेक होल्डर इस मामले पर इकट्ठे हैं? नहीं, इकट्ठे नज़र नहीं आ रहे। यानी मुर्तज़ा वहाब ने ये वाज़ेह कर दिया कि MQM नहीं चाहती कि लियारी एक्सप्रेस वे पे भारी जो है वो गाड़ियाँ गुजरे। अगर वो नहीं वहाँ से गुजरेंगी तो शहर अंदरूनी शहर में आएंगी, अंदरूनी शहर में होंगी तो डंपर आएंगे, डंपर आएंगे तो वाक़यात होंगे तो लोग बेगुनाह मारे जाएंगे। लिहाजा इस मामले पर कराची की तमाम सियासी जमायतों को एक पेज पे आना होगा और एक रोड मैप बनाना होगा कि आया शहर में आखिर डंपर कहाँ से
رہے اور کیسے گزرے اور شہری اس ڈمپروں سے کیسے بچے، کیونکہ ڈمپر تو کراچی شہر میں موت کے سوداگر کے طور پر اب مشہور ہو گئے۔ پہلے زمانے میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، پھر بوریوں کا زمانہ تھا، پھر کوئی اور سسٹم چل رہا تھا، لیکن اب تو شہر قائد میں جو ہے موٹر سائیکل سوار اور پیدل چلنے والے ڈمپروں سے محفوظ ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ڈمپروں کا کہ کوئی مخصوص روٹ نہیں ہے۔ رات کو تو ان کی کوئی چاندی لگی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دن کو بھی وہ جہاں سے جائیں۔ اچھا ہوتا زیادہ سے زیادہ کیا ہے، اگر کوئی ڈمپر آ بھی گئے چالان 200 روپے کا چالان، 1000 کا چالان، اس 1000 کے چالان میں وہ ایک ایسی قیمتی زندگی لے جاتے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو لہذا اس معاملے پہ تمام اسٹیک ہولڈر کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ باقی رہی مرزا عواب صاحب کی بات یا گورنر صاحب کی بات، اس پوری صورتحال میں جو ہے وہ ہمیں اس معاملے کا کوئی اور رخ بھی دیکھنا چاہیے، جس رخ کے ذریعے قیمتی جانوں کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔